ईएलएसएस एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है अगर वो टैक्स सेविंग के लिए। सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए नहीं, अगर आपको एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चाहिए तो एक ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर कई सारे फंड्स हैं जो यूज़फुल हो सकते हैं। इसी के अंदर हम 3 जो कंपैरिज़न करने वाले हैं, क्वांट हमारे पास जो है पराग पारेख एंड फाइनली हमारे पास मिराज एसेट टैक्स सेवर। तो इन तीनों फंड्स के अंदर आइए चलते हैं। तो अगर हम बेसिक फैक्ट्स के अंदर हम देखें तो सबसे पहले हम फंड्स की एज देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे जो नया फंड है दैट इज़ द पराग पारेख। सिर्फ 4.5 ईयर्स हैं हमारे पास एंड वहीं पे हमारे पास जो थोड़े से ज़्यादा हमारे पास टाइम से हैं, मिराज एसेट टैक्स सेवर ऑलमोस्ट 8 ईयर्स और ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से हमारे पास क्वांट टैक्स सेवर फंड हो जाता है। मोस्टली जो फंड की एज होती है इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि अगर हमारे पास ज़्यादा किसी फंड की हिस्ट्री है तो हम देख सकते हैं कि उसने कैसे परफॉर्म किया है सारी मार्केट साइकिल्स में। अगर हम फर्दर आगे बढ़े, हम अपना एयूएम साइज भी देखते हैं कि कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है इन सारी ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो आप देखेंगे क्योंकि पराग पारेख थोड़ा सा रीसेंट फंड है तो इसका एयूएम काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 1800 करोड़ रुपीस का ही है, तो ये बहुत ही नया फंड है। उसी के कंपैरिजन में हम देखते हैं तो मिराज एसेट टैक्स सेवर, इसका एयूएम बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑलमोस्ट 17,400 करोड़ रुपीस का, क्योंकि ये जो फंड है आपको पता है 2021 के अराउंड तो काफ़ी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस थी, तो बहुत ही पॉपुलर फंड है एज कम्पेयर टू द अदर टू फंड्स। क्वांट के अंदर भी हमारे पास जो है रिसेंटली, क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया आई है, तो 4,500 करोड़ रुपीज़ का इसका हमारे पास एयूएम साइज हो चुका है। तो लार्ज, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो ईएलएसएस कैटेगरी होती है उसके अंदर आप देखेंगे कि मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, तो अगर एयूएम बहुत ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि इन सारी जो कंपनीज होती है लार्ज कैप्स के पास, आपके पास बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है, तो फंड मैनेजर के पास बहुत इशू नहीं होता है फंड को एलोकेट करने के लिए अगर एयूएम से ज़्यादा भी हो गया है तो। फर्दर अगर हम देखें कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे काफ़ी डिफरेंस है। आपका जो पराग पारेख फंड है, पराग पारेख आपको पता है कि इसके अंदर आपके पास ऑलमोस्ट सिर्फ 30 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, तो ये बहुत ही कंसंट्रेटेड म्यूचुअल फंड हो जाता है, जिसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी टॉप 10 कंपनीज हैं, क्योंकि इसके अंदर कंपनीज कम है तो आपको उन्हीं कंपनीज की वजह से ही रिटर्न्स जो आपको मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। वहीं पे हमारे पास जो मिराज एसेट है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, ऑलमोस्ट 62, यानी कि डबल आपके जितने पराग पारेख थे उससे ज़्यादा स्टॉक्स हैं। वहीं पे आपके कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है, क्वांट के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट 41 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। फर्दर जैसे मैंने आपको बताया कि ईएलएसएस जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आपकी मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, और यहाँ पे भी आप एलोकेशन देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 65% एलोकेशन जो है लार्ज कैप्स के अंदर है, तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अगर आप देखते हैं तो मिड कैप्स का एलोकेशन जो है सबसे कम है पराग पारेख के अंदर, एंड स्मॉल कैप्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सिमिलर है, 10 to 11% तक का सबके अंदर है। फर्दर अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम देखते हैं कि इसके रिस्क पैरामीटर्स जल्दी से देख लेते हैं हम। रिस्क के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे सारे ही फंड स्टैंडर्ड डिविएशन, अल्फा बीटा एंड स्टैंडर्ड अपने जो रेशोज होते हैं उनको कंपेयर किया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका जो, अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें तो आपका पराग पारेख टैक्स सेवर फंड है जो बाकी सारे मोस्टली हमारे सारे ही जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं वहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो तीनों ही फंड्स अगर आप थोड़ा सा डीपली अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वैल्यूज़ के अंदर, बट ये स्टेटिस्टिकली अगर देखते हैं तो पराग पारेख आउट ऑफ, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी वैल्यू कम है, वहाँ पे पराग पारेख है, अल्फा वहाँ पे क्वांटैक्स है, बट उसके बाद बीटा, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड, आपके जितने भी सॉर्टिंग रेशियो एंड एवरीथिंग है वहाँ पे आपका पराग पारेख बेटर स्कोर कर रहा है। एंड फर्दर चलिए आगे देखते हैं हम, इसके अंदर स्टॉक्स के देखने से पहले सेक्टर एलोकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि तीनों ही जो हमारे पास टैक्स सेवर फंड्स हैं उसके अंदर हाईएस्ट एलोकेशन आपकी फाइनेंशियल्स में है। फाइनेंशियल्स मोस्टली आप होते हैं आपके बैंकिंग, ये स्टॉक्स होते हैं, वो स्टॉक्स भी देखेंगे आगे चल के। बाकी अगर आप देखते हैं तो आपका टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, इन सब सेक्टर्स के अंदर इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने एलोकेशन किया हुआ है। नाउ अगर हम आ जाते हैं क्वांट के अंदर, सबसे पहले हम स्टॉक्स देखते हैं स्पेसिफिकली अबाउट द क्वांटैक्स। तो क्वांट का आपको मैं सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, क्योंकि इसकी मेथोडोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। क्वांट जो होता है वो एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। इसके सारे ही जो म्यूचुअल फंड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर है वो मोमेंटम को देखते हैं, वो किसी फंडामेंटल को नहीं देखता है। वो फंड मैनेजर की किसी भी एक स्ट्रैटेजी उसकी डेफिनेटली नहीं होती है, ना वो ग्रोथ स्टॉक्स रखता है ना वो वैल्यू स्टॉक्स रखता है। वो सिर्फ ये देखता है कि डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स मार्केट के अंदर कौन से होते हैं, एनवायरमेंटल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल्स, ये सब को मिला के वो एक क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर जो वैल्यूज रखता है, उसके बाद जो आप बोल सकते हैं स्टॉक्स रिकमेंड होते हैं। तो ये मैथमेटिकल अप्रोच है टू एनालाइज स्टॉक्स, और थोड़ा मोमेंटम को रखता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का चर्न रेट भी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे हम टॉप एलोकेशन देखें तो आपकी हाईएस्ट एलोकेशन तीनों ही फंड्स के अंदर दैट इज एचडीएफसी बैंक, ऑलमोस्ट 9% है यहाँ पे। फर्दर वी हैव अनदर लार्ज कैप कंपनी निफ्टी 50, हाईएस्ट एलोकेशन इज द रिलायंस इंडस्ट्री।
We have power company NTPC, DLF India, which is into the real estate. We have SBI, PSU, Aurobindo Pharma, LTI, we हैव अल्ट्राटेक सीमेंट अगेन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन। तो ये हो जाती हैं आपकी क्वांट के अंदर, जिसके अंदर वो अभी के टाइम पे इन सब में मोमेंटम दिख रहा है। अगर हम पराग पारिक की बात करें, यहाँ पे आ जाते हैं, हाईएस्ट एलोकेशन इज अगेन इन द HDFC बैंक। बजाज होल्डिंग है हमारे पास, ICICI, एक्सिस बैंक, यानी कि टॉप अगर आप देखेंगे तो इज हेविली इनटू द फाइनेंशियल्स। फिर है हमारे पास पावर कंपनी, वी हैव TCS, कोल इंडिया, HCL, यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का काफी दिया हुआ है। लास्ट में अगर आप देखेंगे हमारे पास ऑटोमोबाइल कंपनी लाइक मारुति एंड महाराष्ट्र स्कूटर्स, इस तरह की कंपनीज हैं। पराग पारिक के अंदर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पराग पारिक का आपका एक बहुत ही पॉपुलर फंड है, विच इज द पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। वो इस फंड से काफी डिफरेंट है। वहां पे आपको एलोकेशन आपकी जो है यूएस की कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, इस तरह की कंपनीज में भी हुआ है। बट ये फंड काफी डिफरेंट है। इसके अंदर स्ट्रिक्टली एलोकेशन जो है वो, अगर आप टॉप 10 भी देखते हैं तो सिर्फ इंडियन कंपनीज के अंदर है, मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज के अंदर है। अभी इस फंड थोड़ा रिसेंट हुआ है, तो हमें थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा बिफोर वी गेट इनटू कि हमें ये फंड लेना ही है। नाउ आ जाते हैं मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड। मिराय एसेट टैक्स सेवर के अंदर हम टॉप एलोकेशन देखते हैं, तो यहाँ पे भी आपकी है HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सारी निफ्टी 50 की टॉप हैवी कंपनीज हैं। देन वी हैव SBI, अगेन फाइनेंशियल्स टॉप, यहाँ पे एलोकेशन काफी ज्यादा हुआ है। देन वी हैव टेक्नोलॉजी कंपनी लाइक L&T, वी हैव इन्फोसिस, वी हैव एक्सिस बैंक, अनदर फाइनेंशियल कंपनी, NTPC, पावर कंपनी, HCL एंड SBI लाइफ। तो हार्ड मोस्टली इसके अंदर टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल्स, इस तरह की कंपनीज हैं यहाँ पे। तो हम फाइनली इसके रिटर्न्स पे भी आ जाते हैं सारे ही फंड्स के अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, हमने कंपेयर किए हैं YTD रिटर्न्स 1 ईयर एंड 5 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर जो अभी YTD रिटर्न्स है आपके पराग पारिक के, मिराय एसेट के बेटर आ रहे हैं। इवन दो तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स पॉजिटिव हैं, डबल डिजिट्स हैं, दैट्स अ गुड साइन, आपके बेंचमार्क से बेटर हैं। हम 1 ईयर के रिटर्न्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके हाईएस्ट आ रहे हैं पराग पारिक के अंदर, यानी कि पराग पारिक ने काफी बेटर स्कोर किया है। और अगर हम फाइनली हम देखें 5 ईयर्स होराइजन के अंदर, यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म के अंदर देखते हैं तो आपका कॉन्टेक्स प्लान, इसके रिटर्न्स काफी बेटर आ रहे हैं आपके पास, ऑलमोस्ट 25% से भी ज्यादा आ रहे हैं। तो रिटर्न वाइज अगर मैं बोलूँ तो तीनों ही जो फंड्स हैं, तीनों ही फंड्स काफी बेटर है। आपके नॉर्मल किसी भी लार्ज कैप से या निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स आ रहे हैं इसके अंदर काफ़ी। या किसी भी सिर्फ रिटर्न्स देख के मैं आपको बोलूँगा कि आपको फाइनली किसी भी फंड को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको उसकी स्ट्रैटेजी देखनी है। अगर आपको मोमेंटम स्ट्रैटेजी ठीक लगती है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ क्वांट, इतना क्योंकि इसके रिस्क पैरामीटर्स भी मैनेज्ड हैं, आपके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बट स्टिल इफ यू वांट कि आपको पराग पारिक या मिराय एसेट के अंदर आपको बेट लेनी है तो यू कैन गो फॉर एनीथिंग। माय पॉइंट इज कि तीनों ही फंड्स काफ़ी बेटर हैं। अगर मेरे को एक फंड लेना होता आई वुड हैव गॉन फॉर कॉन्टेक्स प्लान, क्योंकि मुझे मोमेंटम स्ट्रैटेजी काफ़ी पसंद है। बट वो मेरी स्ट्रैटेजी हो सकती है, डजंट मीन कि वो आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो ही करेंगे। आपको जो डिसीजन लेना है अपने गोल्स के हिसाब से और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही लेना है, अपने फंड मैनेजर की, अपने पर्सनल एडवाइजर की फाइनल एडवाइस के बाद ही लिए। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फर्दर आपको डाउट होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। किसी और फंड के बारे में जानना है उसको भी मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।